Up in the air, let's see, it will be a six or catch and it's a six. अस्सलामुअलैकुम, मैं अब्दुल मुसव्वर सलीम और आप देख रहे हैं मुसव्वर 19 स्पीक्स। नाज़रीन, पंजाबी के अंदर कहते हैं कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मरंदा शौक सी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की कहानी को ज़रा अगर हम देखें, पाकिस्तान ने जिस तरह से मुसलसल 2 टेस्ट सीरीज़ें गंवा दी हैं, इसके अंदर क्या गलतियां पाकिस्तान कर रहा है और मुसलसल कर रहा है और मुसलसल अपनी होम सीरीज़ हार रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो होम सीरीज में बड़ी बड़ी टीमों के छक्के छुड़ा देते थे। यही इंग्लैंड थी और इससे बेहतर टीम थी इंग्लैंड के पास जब हमने इनको 72 पर ऑल आउट कर दिया था। वो कैसे करते थे? हम प्लानिंग्स में कोई चीज़ें खराब हो रही हैं, हमारी जो है वो कैप्टेंसी के अंदर मसले मसाइल हैं। जी हाँ, दोनों के अंदर मसले मसाइल हैं। हमारी कोचिंग के अंदर भी, कोचिंग स्टाफ के अंदर के पास भी कोई प्लान नहीं है और उसके अलावा हमारे कैप्टन भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं। प्लेयर को पिक करने में हम बहुत गलत जो है वो रवैया अपना रहे हैं। ये सारी बातें इसके अंदर करेंगे और इसके साथ PSL के हवाले से जो ड्राफ्टिंग का होने जा रही है 15 तारीख को, उस पर भी हम बात करेंगे। और लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर आपको पहुंचती रहे बर वक्त। नाज़रीन, आपने भी टेस्ट मैच देखा है, मैंने भी देखा है, आपके सामने भी चीज़ें हैं, आपके दिल के अंदर भी लॉट ऑफ क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं कि पाकिस्तान ये क्या कर दिया आपने। घर के अंदर आप इतने बुरे तरीके से हार रहे हैं तो आप हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो हम फिर इस टीम से सोच भी नहीं सकते कि आप वहाँ पर कोई टफ टाइम भी दोगे। पहले तो हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो ऑस्ट्रेलिया सॉरी पाकिस्तान के अंदर, तो हमने उनको प्लेट में रखकर दे दिया मैच, एक ड्रॉ हो गया, वरना मेरे ख्याल में हम वाइट वॉश हो जाते। अभी भी हम वाइट वॉश के धाने पर खड़े हुए और हम 2 मैच हार गए। यार सबसे पहले तो ओवरऑल आज इस मैच के अंदर ना अंपायरिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। यार इतनी कोई, मैं अगर घटिया अंपायरिंग कहूँ इसको, तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं है यार। अलीम डार साहब के मतलब इतने भी न्यूट्रल आप, मतलब पता नहीं क्या आप साबित कर रहे हैं कि आप बहुत ही कोई न्यूट्रल अंपायर हैं, लेकिन उस न्यूट्रल अंपायरिंग के अंदर आप अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने ही आप जो है वो जड़ें काट रहे हैं। 2 दफा तो इनका डिसीजन रिवर्स हुआ है, जब हमने रिव्यू लिया तो इसका डिसीजन रिवर्स हुआ। उसके अलावा 2-3 दफा जो है वो आउट हो जाता था, लेकिन अलीम डार साहब आउट नहीं देते थे और वो अंपायर कॉल की वजह से, मतलब एक भी अंपायर कॉलिंग का डिसीजन पाकिस्तान के खाते में नहीं आया। सारे अंपायर कॉलिंग का डिसीजन भी मेहमान टीम के खाते में गए हैं। पीछे इंग्लैंड वाली, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी यही सिचुएशन थी, अंपायर कॉलिंग के सारे डिसीजन उनके खाते में गए थे। चलें, ये तो उनका लक हो गया। और उसके बाद जो साउथ शील्ड के कैच पर इन्होंने ब्लंडर किया है, यार मतलब क्या कि आपके सामने वाज़ेह सबूत है, आपने कैमरा लगाया हुआ, फिर तो थर्ड अंपायर का जो रोल ही खत्म हो जाता है। अगर आप सारा कुछ आपने फील्ड अंपायर पे छोड़ दिया कि फील्ड अंपायर जो कह देगा वही बात मानी जाएगी, फिर हम थर्ड अंपायर खत्म ही कर देते हैं। यार फायदा नहीं है थर्ड अंपायर का। वाज़ेह नजर आ रहा है बॉल जमीन को टच हो रही है, नीचे ग्राउंड को लग रही है और आपने उसको जनाब आउट दे दिया। और इतनी क्रूशियल वो विकेट थी, अगर मेरे ख्याल में वो साउथ शकील आउट ना होता तो शायद ये मैच का नतीजा बदल सकता था। और यहाँ पर तो सबसे पहले मैं अंपायरिंग से बहुत ज्यादा खफा हूँ कि यार ऐसी भी कौन सी तुम्हारे ऊपर तलवार लटक रही है कि आप लोगों ने सारे जो है वो जो डिसीजन थे जो इधर को भी हो सकते थे उधर, वो सारे आपने उधर दे दिया और फिर एक वाज़ेह ब्लंडर आपने यहाँ पर ये कर दिया कि आपने एक वाज़ेह आउट नहीं दिया। चलें, ये तो अब हो जाता है। जब किस्मत अच्छी हो तो तब बॉल भी वहां पड़ रही होती है जहां पर आपका बल्ला आ रहा होता है। जब किस्मत अच्छी ना हो तो जो वो बॉल भी वहां पड़ती है जहां पर आपका बल्ले का सिर्फ एज या किनारा लगता है, बल्ला पूरा नहीं आ पाता। तो ये किस्मत की भी खेल होती है, कुदरत का निज़ाम होता है, जैसे हमारे कोच साहब कहते हैं। लेकिन यार हमारे कोच को मैंने ऑब्जर्व किया, उनके पास कोई प्लान नहीं है कि किस तरह से मैंने जाना है कि सोशल मीडिया के लिहाज से कुछ हम जो है वो प्लेयर्स भी सेट कर रहे हैं या कुछ अपनी मनपसंद की। अब देखें, पाकिस्तान को दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक पाकिस्तान के पास से समझा जाता है, लेकिन हमारे पास जो इस वक्त 2 फास्ट बॉलर टीम के अंदर खेल रहे थे, वो दोनों बंदों ने कभी जो है वो 15-20 से ज्यादा हमने कभी अगर उनको खिलाएं भी तो शायद उनको ओवर ना करवाएं, अगर प्रॉपर हमारे फास्ट बॉलर खेल रहे हो। और हमने उन दोनों को मेन फास्ट बॉलर के तौर पर खिला दिया ये टेस्ट मैच। फ़हीम अशरफ मेरे ख्याल में जब वो एज ए ऑलराउंडर खेलते हैं तो शायद वो 8-10 ओवर करते हैं पूरे इनिंग के अंदर। उसके बाद जनाब अगर हम बात कर लें दूसरे जो हमारे मोहम्मद अली हैं, उन्होंने कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ा, आपके सामने ही है। जब आप इतनी जल्दी उन्होंने आप उसको ले आए हैं एक सीजन की बुनियाद पर, वो भी कोई टॉप नहीं था बल्कि टॉप वाले बॉलर से इब्रार थे, तो उनसे पीछे काफी ज्यादा इनकी विकेट थी। और दूसरा यहाँ पर इब्रार अहमद को मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, मैंने उसकी वीडियो भी शेयर की थी कि ये बहुत अच्छा स्पिनर है और ये ना सिर्फ टेस्ट में, ये वनडे और T20 का बड़ा जबरदस्त प्लेयर होगा, बहुत जबरदस्त बॉलर होगा। यहाँ पर तो उसकी बॉल को ब्लॉक कर लेते हैं जब समझ नहीं आ रही होती, तो जब ये T20 में रन बनाने जाएंगे तो इसकी गेंदों पे ज्यादा बैट्समैन आउट होंगे। तो ये बहुत उम्दा स्पिनर है, गेंद को एक ही एंगल से दोनों तरफ घुमा लेता है। तो इसको आपने इतनी लेट जो है वो डेब्यू करवाया। साउथ शकील को आपने बहुत लंबे अरसे बेंच पे बैठाए रखा, उसने भी अफादियत साबित की। तो ये वो सारे पहलू। उसके साथ हम थोड़ी सी रिजवान के हवाले से बात करते हैं। रिजवान इज नॉट अ मशीन, ही इज अ ह्यूमन बीइंग। वो एक इंसान है, वो थक भी सकता है। मुसलसल क्रिकेट खेल खेल के इंसान को रेस्ट की जरूरत होती है, लेकिन वो भी रेस्ट इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि पाकिस्तान का ये कल्चर है कि जो खिलाड़ी एक दफा बाहर हो जाए उसकी वापसी के रास्ते बंद।
और वो शायद इसीलिए रेस्ट लेने के मूड में नहीं है और हम उसको रेस्ट देने के मूड में नहीं है। और सरफराज अहमद ने अच्छी क्रिकेट खेली है पिछले सीजन के अंदर, तो टेस्ट मैच में कभी भी किसी ने उसे कोई गिला नहीं रखा। टेस्ट मैच के अंदर वो रन्स करते आए हैं माजी में भी और आगे भी उनसे उम्मीद है, तो आप उनको खिला लें यार, कोई क़यामत नहीं आने वाली यार। रिजवान साहब को भी सोचना चाहिए कि मैं थोड़ी सी खुद रेस्ट ले लूँ, कोई मसला नहीं है यार, अगर हो जाएगा तो फिर क्या। तो ये थोड़ी सी रोटेशन पॉलिसी पाकिस्तान को अपनानी पड़ेगी। उसके अलावा जो कोच और कैप्टन है उनको एक प्लान के साथ आना पड़ेगा। हमारे पास कोई प्लान नहीं है, हम देखते हैं कि अच्छा चले ग्राउंड में उतरती हैं, इसको खिला लो इसको खिला लो, ग्राउंड में जाके देखा जाएगा क्या होगा। तो सबसे पहले तो इस मैच के अंदर हमारी फास्ट बॉलिंग ने लैग किया। उसके अलावा यार जाहिद महमूद ने कोई इंपैक्ट छोड़ा नहीं है, जितनी इसका वावेला मचाया हुआ था हमने, मतलब बाकी भी जर्नलिस्ट ने जो बड़ी विकेटें लेता है जिफरा, उसने कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ा। उसने दोनों इनिंग्स में टेल एंड आउट किए हैं। इब्रार के साथ किसी बंदे ने उसको सपोर्ट नहीं किया। मेरे ख्याल में अगर इब्रार के साथ कोई एक बंदा भी उसको सपोर्ट कर देता, तीनों बॉलर्स में से जाहिद महमूद थे या 2 फास्ट बॉलर थे, एक पार्ट टाइमर हमारे पास जो है वो सलमान अली आगा थे, कोई भी साथ दे देता, किसी बंदे ने साथ नहीं दिया। अगर कोई साथ दे देता टाइम से तो शायद ये सिचुएशन भी डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन वो सिचुएशन भी डिफरेंट नहीं हो सकी। सिर्फ एक बंदा कितनी विकेट ले सकता है यार, वो बॉलर है। तो उनका जिस तरह बैटिंग के दौरान एक कॉम्बिनेशन होता है जोड़ियों की शक्ल में, इसी तरह बॉलिंग में भी होता है। जैसे सईद अजमल और अब्दुल रहमान हुआ करते थे, एक जोड़ी में आकर वो अटैक किया करते थे। इंग्लैंड पर उन्होंने सीरीज जब उनको 3-0 से वाइट वॉश किया था यूएई के अंदर, तो उन्होंने बाद में भी सईद अजमल और अब्दुल रहमान ने मिलकर काफी उम्दा जो टेस्ट के अंदर बॉलिंग, तो ये जोड़ियां होती हैं। लेकिन जोड़ी जो साथ बार वसीम और वकार की जोड़ी थी, इस तरह हमारे टी20 या वनडे के अंदर हमारे पास हारिस और शाहीन की जोड़ी है। तो ये एक किस्म जोड़ियों की शक्ल में एक दूसरे पे अटैक करते हैं, मतलब दूसरे बैटिंग पे अटैक करते हैं। तो हमारे इब्रार के साथ किसी ने साथ नहीं दिया। तो अब ये है कि आगे कराची टेस्ट में क्योंकि सीरीज तो हमने गंवा दिया, लेकिन चूंकि ये टेस्ट चैंपियनशिप का सवाल है, तो मेरे ख्याल में तो हम अब फाइनल की दौड़ से वैसे ही बाहर हो गए हैं ये 2 टेस्ट मैच हारने के बाद। लेकिन मे भी जैसे टी20 वर्ल्ड कप में जुगाड़ हुआ था कोई हो जाए, तो हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए और वो मैच जो है वो जीतना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि रिजवान को रेस्ट दें, रिजवान को बाहर बिठाएं और उसके अलावा सरफराज को चांस दे के देख लें यार, इसमें कौन सी बुरी बात है, खिला लें उसको, फिर क्या है। अगर रिजवान रेस्ट नहीं खुद लेना चाह रहा तो आप मैनेजमेंट में, आपको नहीं पता हमने उसको रेस्ट देनी। खैर ये गलतियां हमने की हैं इसके अंदर कि हमने प्रॉपर हमारा बॉलिंग अटैक नहीं था। उसके अलावा सलमान अली आगा ने भी कोई खास इंपैक्ट छोड़ा नहीं है। लिटरली जो मैं बात कहना चाहूँगा, गो के इस इनिंग में वो नॉट आउट गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी तरफ से ना मुझे कोई इंटेंट नजर नहीं आ रहा था। ये जब लास्ट विकेट या सेकंड लास्ट 2 विकेटों पे भी वो बस खड़े हुए थे, बस टाइम गुजार रहे थे। पिछली मैच के भी लास्ट इनिंग में भी गो के उन्होंने पिछले मैच में कुछ एक आध 50 की, लेकिन वो इम्पैक्टफुल नहीं नजर आ रहे उस तरह से। बॉलिंग के साथ भी नहीं है और बैटिंग के साथ भी कोई खास इम्पैक्ट उन्होंने डाला नहीं है अभी तक। तो बाकी जो हमारा टॉप ऑर्डर बेहतर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आउट हो गए। लेकिन यार दुख इतना है कि बयान नहीं हो पा रहा कि यार हम घर में दूसरी सीरीज हार गए हैं। तो लेकिन हमारे जो कोच हैं, कैप्टन हैं, उनके जो है वो सर पे झूम भी नहीं रेंग रही। चले होप सो अगला टेस्ट मैच हम जीत जाएं, लेकिन सीरीज हम गवा चुके हैं। बात कर लेते हैं, चले यार इसको छोड़ें, बात कर लेते हैं थोड़ी पाकिस्तान कप के हवाले से। तो पाकिस्तान कप के जो मुकाबले हो रहे हैं और हमारी जो है वो जो मैनेजमेंट है या पीसीबी है, उन्होंने उसके मुकाबलों का कोई प्रेस रिलीज नहीं किया, कोई ट्रॉफी की रुनुमाई नहीं हुई। मतलब हमने वनडे कप को बड़ा ना, पाकिस्तान कप को बहुत ही साइडलाइन कर दिया हुआ है। हालांकि वो प्राइम टूर्नामेंट होता है पाकिस्तान का। हम उस टूर्नामेंट में हमें बहुत से खिलाड़ी दिए हैं। फखर जमान उस खिलाड़ी की उसी जो है वो टूर्नामेंट की प्रोडक्शन है, जो अभी कहते हैं कि PSML और कलंदर ने उसको निकाला, ये उसी टूर्नामेंट की प्रोडक्शन है। और उसके अलावा कामरान गुलाम है, उसके अलावा कई और खिलाड़ी हैं, साहबजादा फरहान हैं, लॉट ऑफ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान कप खेल के आए हैं। तो वो जो है वो अभी हो रहा है, उसका एक राउंड हो गया। मेरे ख्याल में किसी को पता भी नहीं होगा कि पाकिस्तान कप का एक राउंड हो चुका है। और उसके अलावा आज दूसरा राउंड चल रहा है, नॉर्दर्न का और सेंट्रल पंजाब का मैच चल रहा है, इसी तरह सिंध का और मेरे ख्याल में KPK का चल रहा है, और सदर्न पंजाब का इस तरह जो है वो मेरे ख्याल में बलोचिस्तान के साथ चल रहा है। तो जो सेंट्रल पंजाब है उसने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, 360 रन बना दिए उन्होंने, बोर्ड के ऊपर लगा दिए हैं। और अहमद शहजाद ने हाफ सेंचुरी की है, उसके अलावा तैयब ताहिर ने हाफ सेंचुरी की है, कासिम अकरम ने हाफ सेंचुरी की है। तो अच्छी खासी जो है उन्होंने बैटिंग की है। तो अब चेज कर रहा है नॉर्दर्न 30 पर, मेरे ख्याल में तो कोई आउट नहीं है। तो मेरे ख्याल में एशिया पाकिस्तान कप को भी अहमियत देनी चाहिए पाकिस्तान को। और उसके अलावा ड्राफ्टिंग के हवाले से 15 तारीख को ड्राफ्टिंग होने जा रही है। कोशिश करेंगे कि हम इसी चैनल पर लाइव बैठकर डिस्कशन कर सकें, आपके साथ बातचीत करें, साथ साथ पिक्स हो रही हूँ और साथ साथ हम जो है वो अपनी डिस्कशन का सिलसिला जारी रख सकें कि अब कौन सा खिलाड़ी जा रहा है, कौन सी टीम पिक कर रही है। तो एक फैमिली की तरह हम बैठकर पिक्स भी देखेंगे। बहरहाल आज के टेस्ट मैच में बहुत बेजारी की दोनों तरफ से। हमें जो है वो कोचेज़ ने भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस किया है, हमारे कैप्टन ने भी डिप्रेस किया है, उसके साथ अंपायर्स ने भी आज बहुत ज़्यादा डिप्रेस किया है। होप सो आगे आने वाले टेस्ट में ये गलतियां ना हो और पाकिस्तान अगला टेस्ट जीत जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में।
दुखे दिल के साथ, और दुआ कीजिएगा अगले टेस्ट मैच के लिए। पाकिस्तान जिंदा।